मुंबई में रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने की एबीपी न्यूज से खास बातचीत। बोले, विपक्ष की हिंदू मुस्लिम की राजनीति को एक्सपोज कर रहा हूं। पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज से कहा, अयोध्या केदारनाथ के दिन बदल गए। जो काम आजादी के बाद होने चाहिए थे वो अब हो रहे। पीएम मोदी ने कहा, आज तक एक भी मुद्दे पर निर्णायक नहीं बन पाए विपक्ष के लोग। मैं उनके वोट बैंक की राजनीति को खुलकर एक्सपोज कर रहा। हमें हिंदुस्तान को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। शिवसेना और एनसीपी की चोरी करने के आरोपों पर बोले पीएम मोदी, उद्धव और शरद पवार की पार्टियां नकली। शिवसेना और एनसीपी दोनों आज एनडीए गठबंधन के साथ। पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा ये कैसे लोग जो सोते रहे और उनकी पार्टियां चोरी हो जाएं, उन्हें बिल्कुल नहीं देने चाहिए वोट। पीएम मोदी ने एबीपी न्यूज से कहा, देश की जनता ने बीजेपी और एनडीए अलायंस को 400 पार कराने का फैसला किया। हिंदुस्तान में जहां भी गया बच्चा बच्चा 400 पार के मूड में। कल्याण की रैली में बोले पीएम मोदी, नकली शिवसेना कांग्रेस के साथ खड़ी। कांग्रेस ने गरीब हटाओ के नारे दिए, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया। क्या ऐसे लोग कर सकते हैं देश का नेतृत्व? महाराष्ट्र के डिंडोरी में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस चाहती थी पूरे बजट का 15% मुसलमानों पर खर्च हो। गरीबों का आरक्षण, आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को देने की मूड में कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी 10 सालों से सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। अब कह रहे हैं मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। पीएम मोदी के बयान पर बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री जी आप जो कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ फैलाते हैं झूठ। अयोध्या में एसपी नेता अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से डराने का काम किया। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बोले फारूक अब्दुल्ला, चुनाव में धर्म के आधार पर देश को बांट रहे पीएम मोदी। हमें एक साथ रहना होगा, हमें देश को बचाना है। गृह मंत्रालय की बिल्डिंग में लगी आग पर फारूक ने लगाया आरोप, मारे जा रहे हैं छापों से जुड़ी फाइलों और कंप्यूटरों को जानबूझकर पहुंचाया जा रहा नुकसान। सरकार जानती है अगर फाइलें खुली तो कटघरे में। आज यूपी में पीएम मोदी की जनसभाएं, 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में रैली को करेंगे संबोधित। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। 2 जनसभाएं करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सीतामढ़ी और मधुबनी में रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में करेंगे चुनाव प्रचार। 1 रोड शो और 2 जनसभा। सुबह भुवनेश्वर में रोड शो, फिर पदमपुर और सुंदरगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज सुबह लखनऊ में इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल और अखिलेश। सुबह 10 बजे एसपी ऑफिस में मीडिया के सवालों का देंगे जवाब। आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। अमृतसर में करेंगे रोड शो। आज ओडिशा के चुनावी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दोपहर में भुवनेश्वर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे कंधमाल के फुलबनी में करेंगे जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली में प्रचार जारी। आज रायबरेली लोकसभा के तहत सरेनी विधानसभा में करेंगे नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बांदा, फतेहपुर एवं कौशाम्बी में करेंगे प्रचार। आरक्षण हटाने के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 10 साल से हमारे पास बहुमत था तो हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए आरक्षण। अरविंद केजरीवाल के बयान को अमित शाह ने बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। कहा, केजरीवाल सिर्फ 22 सीट पर लड़ रहे चुनाव। 2029 तक मोदी जी रहेंगे और उसके बाद भी वही रहेंगे हमारे नेता। प्रियंका गांधी के बयान पर बोले अमित शाह, हम उन्हें देशभक्ति नहीं सिखाते। रायबरेली से दिनेश सिंह चुनाव जीत कर आएंगे। शाह के बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, 2 करोड़ वाली बात चाइनीज घोषणा थी क्या? 20 तारीख को देखेंगे कि दिनेश सिंह राहुल गांधी को हराते हैं या क्या करते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा, बीजेपी को 400 पार इसलिए चाहिए ताकि खत्म कर सके आरक्षण। अगर मोदी जी चुनाव जीत गए तो आएगी तानाशाही। केजरीवाल ने किया दावा, जेल में मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश हुई लेकिन मैं टूटा नहीं। ये आपके हाथ में कि मैं अब फिर जेल जाऊंगा या नहीं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि 2047 तक बनाना है विकसित भारत। पीएम मोदी देश के लिए बोलते हैं और भारत के लिए बोलना सांप्रदायिकरण नहीं। बारामूला में बोले उमर अब्दुल्ला, 2018 के बाद राज्य में नहीं कोई निर्वाचित सरकार। धारा 370 रद्द कर हमारी जमीनों को बिक्री के लिए रखा गया।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जेपी नड्डा ने निशाना साधा, कहा ममता दीदी के राज में घुसपैठियों को शरण दी गई, संदेश खाली जैसी घटनाएं हुई। अमेठी में कार्यशैली से नाराज लोगों की स्मृति ईरानी को चुनाव में हराने के लिए शपथ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सरकार के बारे में फैलाई जा रही गलतफहमियां, अल्पसंख्यकों भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को किया जा रहा बदनाम। एसपी नेता अखिलेश यादव का आरोप, मंदिर में दर्शन के लिए जाऊं तो बीजेपी के लोग मंदिर धुलवाते हैं, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करें बीएसपी समर्थक। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो अच्छे दिन का वादा किया था वो जमीनी रूप से दिखाई नहीं दिया, कांग्रेस की तरह इस सरकार ने भी किया जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल। गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत का पर्चा खारिज, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से लड़ सकेंगी चुनाव, अफजाल अंसारी होंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। अमित शाह से मिली धनंजय सिंह की पत्नी और बीएसपी से पूर्व प्रत्याशी रही श्रीकला रेड्डी, कल धनंजय सिंह ने किया था बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान। चिराग पासवान ने किया दावा, कांग्रेस को इतिहास में सबसे कम सीटें मिलने जा रही हैं। तेजस्वी यादव का चिराग पासवान पर तंज, कहा वो तो मेरे चाचा को जेल में भी भिजवाना चाहते थे। कोटा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव का चुनावी दौरे में दिखा अनोखा अंदाज। और श्रीनगर जाने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूत्रों के मुताबिक शाम 6 बजे पहुंचेंगे श्रीनगर। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की, विपक्ष पर लगाया बार-बार आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। आंध्र प्रदेश में चुनाव बाद हो रही हिंसा पर चुनाव आयोग सख्त, डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता और चीफ सेक्रेटरी को आज चुनाव आयोग ने तलब किया। आप नेता स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी का मामला, दिल्ली पुलिस को आज सबमिट करनी है नेशनल वुमेन कमीशन को रिपोर्ट। स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने पूछा, क्यों नहीं दर्ज हुआ मामला, क्या केजरीवाल को इसी के लिए मिली है बेल। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा, क्यों केजरीवाल ने नहीं की कोई कार्रवाई, क्यों नई दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी जानकारी के सामने आने का डर। आज झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश करेगी ईडी, टेंडर घोटाले को लेकर कल पूछताछ के दौरान किया था गिरफ्तार। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, हर समन पर पेश हुए आलमगीर। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का दावा, बिना सबूत और बिना आधार के गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि वे कांग्रेस के मंत्री हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने किया दावा, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जाएंगे जेल, ईडी कर रही है अपना काम। आलमगीर की गिरफ्तारी पर बोले हेमंत बिस्व शर्मा, प्रार्थना करता हूं एक नहीं ऐसे और भी आलमगीर हो गिरफ्तार। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक दी थी अंतरिम जमानत। केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला, राउजवेनी कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ी का मामला, भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। कानपुर के 10 स्कूलों में विस्फोटक से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने सभी स्कूल को चेकिंग करवाई। कुछ स्कूलों ने निजी स्तर पर बढ़ाई सुरक्षा, स्कूल संचालकों को दिए गए निर्देश। पुलिस की प्राथमिक जांच के दौरान मिली जानकारी, ईमेल भेजने के लिए रूस के सर्वर का हुआ था इस्तेमाल। हुबली की घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता। कानपुर के महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में हंगामा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा के दौरान हंगामा। कानपुर में गुस्साए छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में किया हंगामा, कुछ छात्रों ने कॉलेज परिसर के अंदर की पत्थरबाजी। कानपुर में मामला बढ़ने पर पुलिस फोर्स कॉलेज पहुंची, हंगामा कर रहे छात्र छात्रा को किसी तरीके से शांत कराया गया। हंगामा कर रहे छात्र छात्राओं का यह भी आरोप, परीक्षा देने पहुंचे कुछ छात्रों को समय से पहले ही एंट्री दी गई। जम्मू कश्मीर के बलौल इलाके में नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की कार्रवाई, तस्करों के कब्जे से छुड़ाई गई करीब 20 एकड़ जमीन। जम्मू कश्मीर में नारकोटिक्स कैपिटल के रूप में जाना जाता है ये इलाका, उद्योगों के लिए आवंटित 20 एकड़ सरकारी जमीन पर तस्करों ने कब्जा किया। अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, किए रामलला के दर्शन। उत्तराखंड में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने गंगोत्री यमुनोत्री धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मथुरा में मनाया गया नौका विहार उत्सव, मंदिर परिसर में तैयार किया गया तालाब।
गुजरात के कई इलाकों में बुधवार को बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। तमिलनाडु में भी बदला मौसम, बुधवार को मदुरई में हुई बारिश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग, कुछ ही देर में धू धू कर जलने लगी दुकान। गुजरात के अहमदाबाद में फार्मा कंपनी में लगी आग, देखते ही देखते पूरी कंपनी में फैल गई आग। तमिलनाडु के मदुरई में कूड़े के ढेर में लगी आग, कूड़ा डंप यार्ड में लगी आग से उठ रहे जहरीले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत।